ज- जैसे हमारी थ्योरम है कि अल्बर्टी इंटरसेक्शन ऑफ अ टोपोलॉजी डिफाइन ऑन ए एक्स एक टोपोलॉजी बनाता है, जबकि यदि दो टोपोलॉजी का हम यूनियन करें वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा टोपोलॉजी बनाए। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। किसी भी टोपोलॉजी को बनाने के लिए, दिखाने के लिए हमारी तीन कंडीशन को होल्ड होना ज़रूरी है। T1 कि फाई और एक्स हमारा टोपोलॉजी से बिलोंग करना चाहिए। T2 G1 इंटरसेक्शन हमारा G2 जो है टोपोलॉजी से बिलोंग करना चाहिए, यदि दो ओपन सेट ले लें हम किसी भी टोपोलॉजी के। एंड T3 अल्बर्ट्री यूनियन ऑफ अ टोपोलॉजी, यदि हम करें किसी के भी टोपोलॉजी की, वो भी हमारे जी लैम्डा की, तो वो भी हमारी टोपोलॉजी में होल्ड करनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसीड क्या होगा, हमें क्योंकि अल्बर्ट्री इंटरसेक्शन दिखाना है, तो हमारा 5 बिलोंग टू टो 1 हो जाएगा, 5 बिलोंग टू टो 2 हो जाएगा, क्योंकि सब ये हमारी क्या टोपोलॉजीज, टो 1 टो 2 टो 3 अप टू टो एन अप टू टो आर, ये क्या है सब टोपोलॉजी। तो ये क्वाइट नॉर्मल है कि हमारा फाई और एक्स को बिलोंग करती होंगी, और यदि हमारे फाई और एक्स को बिलोंग कर रही हैं तो फाई हमारा टो 1 में भी होगा, फाई हमारा टो 2 में होगा, एंड फाई हमारा टो 3 में भी होगा अप टू टो आर। तो हमारा क्योंकि फाई सब में कॉमन है, तो फाई टो 1 इंटरसेक्शन टो 2 इंटरसेक्शन टो 3 सब में होगा हमारा। तो इस तरीके से हमारा फाई किस में आ जाएगा, इनके सबके इंटरसेक्शन में। सिमिलरली हम एक्स में भी, एक्स क्योंकि ये हमारे टो 1 टो 2 टो एन सब क्या है टोपोलॉजी, तो ये हमारे एक्स को बिलोंग जरूर करती होंगी। तो एक्स बिलोंग टू टो 1, एक्स बिलोंग टू टो 2, इसी तरीके से एक्स बिलोंग टू टो आर हो जाएगा हमारा। तो क्योंकि ये हमारा सभी टोपोलॉजी को बिलोंग करता है, तो हमारा फाई और एक्स इन सब के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट जब एक्स और फाई हमारे सभी टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सब हमारे इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे। तो इसी से अब हमारी अनदर प्रॉपर्टी है T2। इसमें हम क्या करेंगे, दो ओपन सेट लेंगे G1 एंड G2 किस टोपोलॉजी के, टो आर के। तो क्योंकि हमारी सभी टोपोलॉजी हैं, तो हमने G1 हमारा बिलोंग कर रहा है टो 1 को, G1 हमारा बिलोंग कर रहा है टो 2 को। तो G1 हमारा सभी टोपोलॉजी को एक तरीके से बिलोंग करता जा रहा है, टो 1 टो 2 टो 3 अप टू टो आर। इसी तरीके से हमारा G2 भी बिलोंग कर रहा है, टो 1 टो 2 टो 3 अप टू टो आर। तो अल्बर्ट्री यूनियन इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर रहा है G1 भी और G2 भी। अब इन दोनों का यदि हम क्या करें, इंटरसेक्शन ले लें, तो ये भी इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हम G1 इंटरसेक्शन G2 कर रहे हैं, तो इसमें G1 और G2 के कॉमन पॉइंट आएंगे, लेकिन जो हमारा टो आर है वो G1 में भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हर एक टोपोलॉजी G1 को बिलोंग कर रही है, हर एक टोपोलॉजी G2 को भी बिलोंग कर रही है। तो हमारा टो 1 एंड टो 2 किस में बिलोंग कर गया, G1 इंटरसेक्शन G2 में भी। क्योंकि जब भी हम किसी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उसमें हमारे स्मॉलेस्ट पार्ट आता है किसी भी टोपोलॉजी का, ये भी हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो T3 प्रॉपर्टी क्या है, हम जी लैम्डा एक फ्रॉम लैम्डा बिलोंग टू कैपिटल लैम्डा होगा, जो कि यहाँ एक टोपोलॉजी टो आर को बिलोंग कर रहा है, इसके इंटरसेक्शन को। तो क्योंकि जी लैम्डा हमारा जो सभी सेट का मिलके, ओपन सेट से मिलके एक सेट बना है जी लैम्डा, वो हमारा किसे बिलोंग कर रहा है, टो आर को। तो इनका यूनियन भी हम यदि करेंगे तो यूनियन में हर एक तरीके के पॉइंट आ जाते हैं, तो वो भी हमारा नॉर्मल है। यूनियन तो हम किसी का भी कर लेते हैं, वो हमारे कंडीशन को फॉलो कर जाता है। क्यों, क्योंकि यूनियन में हमारे सभी पार्ट आ जाते हैं, जो G1 में भी हो, G2 में भी हो, G3 में ना हो तो G1 यूनियन G2 यूनियन G3 में सब जुड़ जाएंगे। ये नॉर्मली हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि जी लैम्डा किस में बिलोंग कर रहा है, टो आर में। क्यों, क्योंकि G1 टो आर में बिलोंग कर रहा है, G2 टो आर में बिलोंग कर रहा है, तो जी लैम्डा भी हमारा टो आर में बिलोंग कर जाएगा। इसी ऊपर वाली प्रॉपर्टी को प्रोसीड करेंगे। अब हम इसका यूनियन करेंगे, तो यदि जी लैम्डा में टो आर बिलोंग कर रहा है तो इसका यूनियन करें, तो उसमें क्वाइट नॉर्मली यूनियन में तो सभी आ जाता है हमारा, तो वो टो आर में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका अल्बर्टी यूनियन जो करेंगे वो भी किससे बिलोंग कर जाएगा, अल्बर्टी इंटरसेक्शन टो आर से। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो अल्बर्टी इंटरसेक्शन ऑफ अ टोपोलॉजी हमारा क्या होता है, एक टोपोलॉजी बनाता है। बट यदि हम दो किसी टोपोलॉजी को लें तो उनका ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी टोपोलॉजी बना सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। कब बनाएगा वही हम देखेंगे।
तो ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा। हमने इसमें बेसिकली इस पे फंडामेंटल पे ध्यान न देते हुए एक एग्जांपल के थ्रू सोल्व कर रहे हैं। तो टो1 हमने एक टोपोलॉजी ली जो फाई ए एंड एक्स को बिलोंग कर रही है, और टो2 एक टोपोलॉजी रखती है जो फाई बी बी सी और हमारे बी और एक्स हैं। अब हम यदि देखें तो हमारा ना तो टो1 सबसेट है टो2 का, ना टो2 सबसेट है टो1 का, यानी कि कोई भी एक दूसरे को कंप्लीटली कंटेन नहीं करता। कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा, जैसे यहाँ पे ए है इसमें नहीं आ रहा, और ये वाला तो सेट हमारा बड़ा है तो ये इसका सबसेट होगा ही नहीं। तो यानी कि हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, यदि हमें किसी भी दो टोपोलॉजी को यूनियन को यदि टोपोलॉजी दिखाना है तो हमारे क्या कंडीशन है कि एक टोपोलॉजी दूसरे टोपोलॉजी का सुपरसेट हो, या एक टोपोलॉजी दूसरे टोपोलॉजी का सबसेट हो। इसके रिवर्स बोलें तो यानी कि टो1 या तो सबसेट हो टो2 का, या टो2 सबसेट हो टो1 का, जब भी हम कह पाएंगे ये यूनियन ऑफ अ टोपोलॉजी भी हमारी एक टोपोलॉजी बनाएगी।